हेलो दोस्तों, प्रशांतो टेक जोन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था एक प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, बहुत ही कॉमन प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। तो आज इस वीडियो में मैंने बात करेंगे वर्नियर कैलिपर का जो ग्रेजुएशन है और उसका लिस्ट काउंट का कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में। तो चलिए, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद वर्नियर कैलिपर का जो ग्रेजुएशन चेकिंग प्रोसेस है और जो लिस्ट काउंटिंग का जो कैलकुलेशन है उसके बारे में आपका मन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ग्रेजुएशन एंड लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो देखिए, वर्नियर कैलिपर एक प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो वर्नियर कैलिपर्स वेरियस ग्रेजुएशन और लिस्ट काउंट के साथ अवेलेबल है। ठीक, अगर आप वर्नियर कैलिपर यूज करके मेजरमेंट करना चाहते हैं तो आपको पहले उस वर्नियर कैलिपर का ग्रेजुएशन का हिसाब से उसका लिस्ट काउंट क्या है वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, कुछ वर्नियर है जहाँ पे आपको लिस्ट काउंट उसका बॉडी पे मार्क किया हुआ रहता है। वर्कशॉप में जो कॉमन टाइप वर्नियर कैलिपर यूज होता है, इस वीडियो में मैंने उसी का ग्रेजुएशन एंड लिस्ट काउंट कैलकुलेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो कॉमन टाइप्स वर्नियर कैलिपर वर्कशॉप में यूज होता है उसका लिस्ट काउंट है 0.02 मिलीमीटर। ये आपका मेट्रिक सिस्टम है। तो जनरली जो वर्नियर कैलिपर यूज होता है, जो कॉमनली यूज होता है, उसका लिस्ट काउंट है 0.02 मिलीमीटर। ये मेट्रिक सिस्टम है। मेजरिंग सिस्टम टू टाइप्स का है, एक हो गया मेट्रिक और ब्रिटिश। जनरली मेट्रिक सिस्टम यूज होता है और ब्रिटिश सिस्टम में इसका लिस्ट काउंट है 0.001 इंच। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसका जो ग्रेजुएशन है वो किस तरह का होता है, ग्रेजुएशन कैसा रहता है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन टू स्केल। वर्नियर कैलिपर का जो मेजरिंग प्रिंसिपल है वो दो स्केल का डिफरेंस का हिसाब से काम करता है। दो स्केल का मतलब एक हो गया आपका मेन स्केल और एक है वर्नियर स्केल। वर्नियर कैलिपर कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके काम करता है? द डिफरेंस बिटवीन टू स्केल, एक हो गया मेन स्केल और वर्नियर स्केल। ये दोनों स्केल का जो डिफरेंस है उसका हिसाब से वर्नियर कैलिपर काम करता है। अभी बात करते हैं कि मेन स्केल का जो डिविजन है वो कैसा रहता है। देखिए, ये जो पिक्चर है ये हो गया आपका मेन स्केल का पिक्चर। मेन स्केल का जो ग्रेजुएशन है वो इस तरह का होता है। ये डेटा लाइन हो गया और ये जीरो मार्किंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके 20-30 वर्नियर कैलिपर का जो रेंज है 150-200 उसका हिसाब से 600 तक रहता है। ठीक है, तो ये एक एक डिवीजन का वैल्यू 1 मिलीमीटर है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है इसका है 1 mm। एमएसडी का फुल फॉर्म है मेन स्केल डिवीजन। सो द वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर। मेन वर्नियर का जो मेन स्केल होता है, जो कॉमन टाइप वर्नियर कैलिपर है उसका बात कर रहे हैं अभी। तो उसका जो मेन स्केल है, मेन स्केल का जो मेट्रिक का जो ग्रेजुएशन है मेट्रिक सिस्टम में, उसका जो एक डिवीजन का जो वैल्यू है, द लोएस्ट वैल्यू हो गया आपका 1 मिलीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट का ये हो गया 1 मिलीमीटर। ये 1 2 3, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वर्नियर कैलिपर का जो मेन स्केल होता है उस मेन स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू है 1 मिलीमीटर। ठीक है, और वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का जो ग्रेजुएशन है वो टोटल 50 डिवीजन है। ठीक है, 50 भागों में डिवाइड किया गया 50 डिवीजन। तो वर्नियर स्केल का VSD इक्वल टू 50। VSD का मतलब हो गया वर्नियर स्केल डिवीजन।
एमएसडी हो गया आपका मेन स्केल डिवीजन, एमएसडी एमएसडी हो गया आपका मेन स्केल डिवीजन, और वर्नियर स्केल का डिवीजन होगा वीएसडी। ठीक है, तो वर्नियर स्केल का जो डिविजन है वो टोटल 50 डिविजन है। 1 एमएसडी इक्वल टू 1 मिलीमीटर। देखिए यहां से लेकर यहां तक ये हो गया 1 एमएसडी, 1 मेन स्केल डिवीजन, जिसका वैल्यू है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। इसी 1 मिलीमीटर डिस्टेंस को वर्नियर स्केल में 50 भागों से डिवाइड किया गया, तो 1 VSD का वैल्यू कितना हो गया, 1/50 इक्वल टू 0.02 मिलीमीटर। तो ये 0.02 जो है ये इस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है कि वर्नियर कैलिपर का रीडिंग्स कैसे लेते हैं, रीडिंग्स हम लोग कैसे लेंगे। ठीक है, जब भी आप वर्नियर कैलिपर को यूज करके मेजर करने जाएंगे, आपको देखना पड़ेगा कि वर्नियर कैलिपर का जो जीरो पोजीशन है, जीरो का जो मार्क वाला जीरो पोजीशन है, वो मेन स्केल का कितना डिवीजन को क्रॉस किया, फुल डिवीजन। तो इस पिक्चर में वर्नियर कैलिपर का जो जीरो पोजीशन है वो मेन स्केल का 11 डिविजन्स को क्रॉस किया। तो हम लोग जब इसका मेजरमेंट जोड़ेंगे तब मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना हो लेंगे, 11.00 मिलीमीटर। ठीक है, सेकेंड वर्नियर स्केल डिवीजन, आपको देखना पड़ेगा कि ये जो वर्नियर कैलिपर का जो डिवीजन है वर्नियर स्केल का, वो कौन सा भाग, कौन सा डिवीजन ऊपर में मेन स्केल का साथ एकदम परपेंडिकुलरली मैच किया। ठीक है, तो मान के चलिए इधर ये जो है ये लाइन इसका साथ मैच किया। ठीक है, इधर से पहला जो लाइन ऊपर वाला लाइन के साथ एकदम मैच करेगा, उस पॉइंट को आपको पकड़ना पड़ेगा। तो इसका कितना हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15। तो ये हो गया आपका 15 डिविजन, 15 इंटू 0.02 मिलीमीटर। देखिए 15 इंटू 0.02 क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग को पता है कि वर्नियर स्केल का जो 1 डिवीजन का वैल्यू है वो हो गया आपका 0.02 मिलीमीटर। इस ग्रेजुएशन में ये 15 नंबर जो डिविजन है, 15 नंबर वाला डिविजन ऊपर का साथ टोटली मैच किया, इसलिए हम 15 को पकड़ेंगे। तो 15 हो गया 50 डिविजन इंटू 0.02 मिलीमीटर इक्वल टू 0.30। ठीक है, 0.30 मिलीमीटर। तो इसका रीडिंग क्या हो गया, मेन स्केल का इसका टोटल रीडिंग हो गया आपका मेन स्केल का 11 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल का 0.30 मिलीमीटर। तो टोटल हो गया आपका, इसको जोड़ देंगे तो 11.30 मिलीमीटर। ठीक है, और एक बार ध्यान से सुन लीजिए, वर्नियर कैलिपर यूज करके अगर जब भी आप मेजर करने जाएंगे तो आपको पहला नोट करना पड़ेगा कि वर्नियर कैलिपर का जो जीरो पोजीशन है, वर्नियर स्केल का जो जीरो मार्किंग है, वो मेन स्केल का कितना डिविजन को क्रॉस किया, पहले आप वो नोटिस कर लीजिए। उसके बाद ये जीरो पोजीशन का राइट साइड में जितना मार्किंग है उनमें से कौन सा डिविजन ऊपर में मेन स्केल डिविजन के साथ 100% मैच किया, एकदम परपेंडिकुलर, ये आपको नोट करना पड़ेगा। तब जितना डिविजन मैच करेगा उसके साथ 0.02 आप गुना कर दीजिएगा। गुना हम 0.02 क्यों करें, क्योंकि ये जो वैल्यू है, इस एक घर का जो वैल्यू है वो है 0.02 मिलीमीटर। ठीक है, 1 VSD इक्वल टू 0.02 मिलीमीटर। तो जितना भाग होगा उसके साथ 0.02 गुना होगा। ठीक है, तो इस ड्राइंग में क्या हुआ, मेन स्केल का जो फुल डिवीजन होता है 11 मिलीमीटर और वर्नियर कैलिपर का ये देखिए 15 नंबर जो मार्क है वो उसका साथ मैच किया, मान के चलते हैं। तो इसका 15 हो गया, 15 इंटू 0.02, उसका वैल्यू हो गया 0.30। जब हम टोटल रीडिंग्स को ऐड करेंगे तो हो गया आपका
वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल का हो गया 11 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल का हो गया आपका 0.30 मिलीमीटर। टोटल हो गया आपका 11.30 मिलीमीटर। तो ये हो गया आपका वर्नियर का टोटल रीडिंग। समझ में आया? तो चलिए और एक एग्जांपल को देख लेते हैं, समझ लेते हैं सही से। इस फिगर में देखिए वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल का 61 डिवीजन को क्रॉस किया। ठीक है, तो यहाँ पे एमएसडी का वैल्यू कितना हो गया 61.00 मिलीमीटर। एमएसडी मतलब मेन स्केल डिवीजन। तो ये हो गया मेन स्केल, ये मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया 61 हो गया। और इधर मान के चलते हैं ये आपका ये जो 5 वाला है, मान के चलते हैं ये आपका जो ये वाला मार्क्स ये वाला पॉइंट्स। ठीक है, तो एमएसडी का वैल्यू कितना होगा 61 मिलीमीटर हो गया। अभी देखते हैं कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल का कौन सा डिवीजन का साथ मैच किया। तो वर्नियर स्केल का जो डिवीजन मेन स्केल का डिवीजन के साथ मैच करेंगे उसका साथ 0.02 गुना होगा। तो इस ड्राइंग पे मान लीजिए ये जो है आपका 25 डिवीजन मैच किया इसके साथ मैच किया पहला, तो 25 इंटू 0.02 मतलब ये हो गया आपका 0.50। तो एमएसडी का वैल्यू कितना निकला 61 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल डिवीजन का कितना वैल्यू मिला 0.5 मिलीमीटर 0.50 मिलीमीटर। तो रीडिंग क्या हुआ 61.50। क्लियर? तो जनरली वर्कशॉप में जो वर्नियर यूज होता है उसका लिस्ट काउंट हो गया 0.02। और 0.02 का कैलकुलेशन कैसे होता है, 0.02 कैसे आता है? ठीक है, तो अभी बात करते हैं इसका लिस्ट काउंट कैलकुलेशन के बारे में। लिस्ट काउंट कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो है आपका 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। 1 एमएसडी का मतलब हो गया 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, 50 वीएसडी इक्वल टू 49 एमएसडी। ये आपको 59 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 49 एमएसडी। वर्नियर कैलिपर का वर्नियर स्केल का 50 डिवीजन मेन स्केल का 49 डिवीजन का साथ इक्वल है। ठीक है, मतलब 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन। सो द वैल्यू ऑफ 1 VSD, so 1 VSD इक्वल टू 49/50। ठीक है, तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है 1 MSD माइनस 1 VSD। सो लिस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD। चलिए 1 MSD मतलब 1 मिलीमीटर माइनस 49/50 मिलीमीटर इक्वल टू 50 माइनस 49/50 1/50 0.02 मिलीमीटर। समझ आया? देखिए लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD का वैल्यू कितना है 1 मिलीमीटर और 1 वर्नियर स्केल का वैल्यू कितना है 49/50 मिलीमीटर। सो 50 माइनस 49/50 इक्वल टू 1/50 इक्वल टू 0.02 मिलीमीटर। यही है आपका लिस्ट काउंट निकालने का कैलकुलेशन। हमेशा याद रखिएगा मैट्रिक सिस्टम में। तो 0.02 मिलीमीटर लिस्ट काउंट कैसे निकलता है? लिस्ट काउंट निकलने का जो फॉर्मूला है वो आपका 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना है 1 मिलीमीटर और 1 VSD का वैल्यू कितना है 50 VSD इक्वल टू 49 MSD। मतलब वर्नियर स्केल का 50 डिवीजन मेन स्केल का 49 डिवीजन का साथ
मैच करता है, मतलब इक्वल टू 49 डिविजन। ठीक है, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन। तो 1 VSD का वैल्यू कितना हो गया 49/50। ठीक है, तो अभी देखिए लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है वो है आपका 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना हो गया 1 मिलीमीटर, और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना हो गया 49/50 मिलीमीटर। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हो गया आपका 50 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू हो गया 1/50। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.02 मिलीमीटर। क्लियर। तो यही हो गया आपका वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला। तो इस वीडियो में वर्नियर स्केल का जो ग्रेजुएशन है और उसका जो लिस्ट काउंट का कैलकुलेशन है इसके बारे में डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया। अगर आपका पास कोई डाउट है, आपका मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में अगर वर्नियर कैलिपर का रीडिंग्स और लिस्ट काउंट के बारे में आपका मन पे कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके जानाइएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसा ही थ्योरी रिलेटेड वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक टाटा।